जब आप सड़क मार्ग से अयोध्या में प्रवेश करते हैं तभी आपको इसके राम नगरी होने का एहसास होने लगता है और तरह तरह से रामायण काल की स्मृतियों को सहेजने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सबसे पहली बात, प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, सूर्य उनका वंश था। तो आप देखेंगे कि अयोध्या के प्रवेश द्वार पर ही इस तरह से सूर्य स्तंभ आपको स्थापित नज़र आएंगे। ऐसे लगातार कई सूर्य स्तंभ जो हैं कतार से बनाए गए हैं। यह अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार है और आप देखेंगे कि ऊपर सूर्य की आकृति है, नीचे जय श्री राम लिखा हुआ है और इस तरह के सूर्य स्तंभ जो हैं कतार से आगे सरयू नदी के तट तक आपको नज़र आएंगे। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा जा सकेगा। तो ये जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्यदेव की मूर्ति बना रहा हूँ। सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी और ये धनुष तो है फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है वही सारा लगेगा इसमें। और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। तो रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, जो है मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। उन्हीं की कृपा से 4 मजदूर भाई, 4 लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से जो है अयोध्या में बहुत काम चल रहा है। कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है। हाँ, एकदम 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 एकदम। तो रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है। फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। लेकिन अब अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्मपथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ पीओपी का भी वर्क है और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं और ये जो मज़दूर जो हैं ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअल कोलकाता से है। क्या बना रहे हैं आप लोग? और मूर्ति बन रहे हैं। कितने मजदूर हैं आप लोग, कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्मपथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार
अयोध्या में नज़र आ रही हैं। और पीछे आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है। ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे 2 खम्भ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खम्भ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों तरफ रामायण कालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार भव्य तैयारियां की जा रही हैं और अयोध्या बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। आपको लगेगा कि मैं किसी मंदिर पर हूँ, लेकिन मंदिर नुमा ये जो पूरी आकृति है ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है जिसे लगातार विस्तारित किया गया है और इसका निर्माण भी राम मंदिर की तर्ज पर ही किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि चूँकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लिहाजा रेलवे ने अपनी कमर कस ली है और जो जानकारी है उसके मुताबिक अयोध्या से बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस दौरान करीब 1000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें रेलवे चलाएगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जम्मू, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नागपुर सहित कई शहरों से रामनगरी अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जानी है। और राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए भारतीय रेलवे अपने स्तर पर कई तैयारियां कर रहा है। आप देखेंगे कि रेलवे की ओर से जो स्टेशन अयोध्या का बनाया गया है वो राम मंदिर की ही तर्ज पर है और फ्रंट गेट में आपको रामलला पूरे दरबार के साथ विराजमान नज़र आएंगे। और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश भर से बड़े स्तर पर स्पेशल ट्रेन चलाने की जो तैयारी की है और ये माना जा सकता है कि रेलवे भी इस महापर्व के लिए जी जान से एक तरह से तैयार है। इसमें जो पत्थर भी आप देखेंगे कि वो वही पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के ये पत्थर कहलाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इनकी उम्र 5000 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है और बारिश होती है तो इनकी चमक कम नहीं होती बल्कि चमक बढ़ती जाती है। ये स्टेशन का फ्रंट जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें 8 पिरामिड जो है वो बनाए गए हैं। स्टेशन के फ्रंट गेट से जब आप यात्री प्रवेश करते हैं तो लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे वो अयोध्या के मंदिर में ही जा रहे हैं। ये सुखद अनुभूति जो है वो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले यात्रियों को होगी। और ये भी माना जा रहा है कि सामने तो राम दरबार की फ़ोटो नज़र आएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्टेशन पर जब जैसे ही दाखिल होंगे तो भगवान राम की एक मूर्ति की भी स्थापना की जा सकती है और स्टेशन के भीतर भी मंदिर के दर्शन कराने जैसी पेंटिंग कराने की ही योजना है और फ्रंट गेट पर भगवान राम का एक मुकुट भी बनाया जाना है। ये तैयारियां जो हैं वो पूरी बताती हैं कि राम नगरी का वैभव, अयोध्या का वैभव किस तरह आने वाले दिनों में और बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और अयोध्या को 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी के हाथों दी जाएगी। और सबसे बड़ी सौगात अगर कोई है तो वो श्री राम एयरपोर्ट है जो अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है और विश्व स्तरीय ये एयरपोर्ट है। नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त मैं अयोध्या के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूँ और ये एयरपोर्ट जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत इस बिल्डिंग में जो है साफ नज़र आएगी और इसे भी राम मंदिर की तर्ज पर ही
बनाया जा रहा है उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल राम मंदिर निर्माण में किया गया है। और ये 2 फेज़ में अयोध्या का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसमें जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 65,000 वर्ग फुट का हवाई तल बन रहा है और इसकी क्षमता जो है वो हर घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। और फिलहाल एयरपोर्ट जो है 2200 मीटर के रनवे के साथ शुरू हो रहा है और इस पर छोटे विमानों के अलावा बोइंग, एयरबस जैसे बड़े विमान भी उतर सकेंगे। और दूसरे चरण में फिर रनवे की लंबाई जो है वो बढ़ाई जाएगी, इसको बढ़ाकर 3700 मीटर किया जाएगा और उस पर फिर इंटरनेशनल विमान भी सीधे अयोध्या में लैंड कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि ये पहली फ़्लाइट अयोध्या को जोड़ने का जो सौभाग्य हम कहें कि एक तरह से इंडिगो एयरलाइन कंपनी को मिला है और ये इंडिगो की 86th डोमेस्टिक डेस्टिनेशन होगी जहां सीधे पहुंचा जा सकेगा, हवाई मार्ग के ज़रिए पहुंचा जा सकेगा। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पहली फ़्लाइट जो है इंडिगो की दिल्ली से पहुंचेगी और उसके बाद 6 जनवरी से दिल्ली और अयोध्या के बीच सीधी उड़ान शुरू की जाएगी और उसके बाद 11 जनवरी से अहमदाबाद और अयोध्या को हवाई रूट से जोड़ दिया जाएगा। अब जबकि प्रभु श्री राम रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं तो अयोध्या उत्साह में है और ये उत्साह अयोध्या के इस पूरे माहौल को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वक्त मैं भक्तिपथ मार्ग पर हूँ जो कि हनुमानगढ़ी को जोड़ता है और मेरे पीछे आप ये संवरती हुई अयोध्या देखेंगे। ये सड़क कभी बेहद सकरी हुआ करती थी लेकिन इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया है और बड़ी खूबसूरती से इस भक्तिपथ को सजाया गया है। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ही जो मार्ग हैं दोनों तरफ एक सी डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगी और मंदिर नुमा इन तमाम दुकानों को बनाया गया है। ये वो तमाम व्यापारी हैं जो पीढ़ियों से यहाँ पर गुजर बसर किया करते थे लेकिन अब चूँकि राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ऐतिहासिक मौका अयोध्या के पास है। अयोध्या अब विश्व पटल पर छा रहा है, देश दुनिया की प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन की राजधानी बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो विकास कार्य है बदलती अयोध्या का ये प्रतीक है और व्यापारी क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे इस बदलती हुई अयोध्या को लेकर। हम देख रहे हैं कि गुप्ता जी हैं और मुझे पता चला कि आप व्यापारी मंडल के भी पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कहेंगे? दुकानें तो आपकी टूटी होंगी लेकिन अब बदलती हुई अयोध्या में यहाँ के व्यापारी क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा ही सोच रहे हैं। जैसे पुराने समय में ही काफ़ी लोग जो व्यापार में दिक्कतें आती थीं, अब आज अयोध्या पूरी तरीके से सज रही है और सज जाएगी और अच्छे तरीके से, तो लोगों को व्यापारी के दृष्टिकोण से तो काफ़ी लाभ होने वाला है। इतने वर्षों बाद अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं तो वही माहौल इस वक्त भी यहाँ नज़र आता है। इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी में मौजूद हूँ जो कभी प्रदूषण की वजह से खासी परेशान थी, प्रदूषण की वजह से यहाँ सरयू दम तोड़ रही थी। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे सरयू नदी का ये वो तट, वो घाट में दिखा रहा हूँ आपको जो कि राम की पैड़ी के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे कि सरयू नदी का जल जो है यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है और बेहद सुंदर तरह से पंपिंग स्टेशन भी बहुत से लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत ये घाट बनाया गया है कि ये धार्मिक आस्था के अलावा पर्यटन का भी केंद्र बन गया है। और ये विकास कार्य जो हुआ है तकरीबन 50 करोड़ रुपयों की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करवाया गया है। इस राम की पैड़ी का दृश्य हम आपको आगे भी दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक निर्मल सरयू जो है वो यहाँ प्रवाहित होती नज़र आती है। जैसा कि अभी रामचरितमानस की चौपाई का भी मैं जिक्र करते हुए कह रहा था, तो आप देखेंगे कि अति पवित्र और निर्मल सरयू यहाँ प्रवाहित हो रही है और उस वजह से यहाँ की सुंदरता जो है वो देखते ही बन रही है। सरयू के पास ये जो राम की पैड़ी है, यहाँ आप देखेंगे कि सुंदर प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर लेज़र शो का भी आयोजन प्रतिदिन होता है। जब यहाँ पर सरयू माँ की आरती की जाती है
तो लेज़र शो का भी आयोजन प्रशासन की ओर से यहाँ पर करवाया जाता है, जिनमें रामायण का सजीव चित्रण होता है, साथ ही साथ प्रभु श्री राम के जीवन गुणों को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो जो है वो देखते ही बनता है। लेकिन हम कहें कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, ये बताने के लिए इससे बेहतर नज़ारा कोई दूसरा हो नहीं सकता। और लगातार यहाँ अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं और ये विकास कार्य बताते हैं कि अयोध्या वासी अपने रामलला के आगमन पर कितने खुश हैं। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा इसी तरह मानस में वर्णित की है और आज सरयू की ये महिमा पूरी देश दुनिया में पहुंच रही है। सब अयोध्या का रुख करने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या बदल रही है। रामलला के स्वागत में लगातार जिस तरह से विकास अयोध्या में हो रहा है वो ये बताता है कि धार्मिक एक बड़ा पर्यटन का केंद्र अयोध्या बन रहा है। और एक सुंदर तट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि सरयू नदी का ही तट है। और यहाँ तमाम भक्तगण भी आपको देखेंगे कि सीताराम जी जो है वो माथे में लगाकर यहाँ पर अयोध्या नगरी अवधपुरी में पहुँचे हुए हैं। तो अयोध्या किस तरह से बदल रही है? अयोध्या बहुत तेज़ी से बदल रही है। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और पहले ऐसी अयोध्या नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि हम लोग को अच्छा लग रहा है। हर जगह पूरे विश्व में हम लोगों का ये परचम लहराया है। और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, धूमधाम से तैयारी चल रही है। हमारी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। रोड, नए बाहर से लोग आ रहे हैं। हम लोग में भी बहुत खुशी है, उल्लास है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका उद्घाटन हो, ताकि लोग आके वहाँ पर दर्शन करें। बहुत बदल रही है अयोध्या। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो भगवान प्रभु राम को टेंट में देखते थे। एक अंदर से वो होता था कि हमारे राम जी कब तक टेंट में रहेंगे, लेकिन आज वो सपना साकार हो रहा है कि प्रभु का एक भव्य महल बन रहा है, जिसमें बहुत ही प्यारा सुंदर अयोध्या अब हो गया है। पहले से बहुत बदल गई है अयोध्या। प्रभु श्री राम का, रामलला का स्वागत होना है। दीपावली इस वर्ष 2 बार मनाई जानी है और जाहिर सी बात है कि इस बार चूँकि रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे अपनी जन्मभूमि पर, सदियों तक जिसकी प्रतीक्षा थी वो ऐतिहासिक क्षण आ रहा है और उसी इंतज़ार में अयोध्यावासी उत्साहित हैं। अयोध्या बदल रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या।